तो सेकेंड टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ेंगे। हमारे क्लास 11th का जो सेकेंड टॉपिक है मीन्स फर्स्ट चैप्टर का कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई का। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज, यहाँ पर देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान जो है वो अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन करने का, उसके साथ एश्योरेंस का। ओके, सो ए कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज ए फंडामेंटल सेट ऑफ रूल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सर्व करता है, किसी चीज़ों को बताता है, फंडामेंटल रूल्स के बारे में बताता है। जो भी हमारा फंडामेंटल रूल्स है, जो भी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में दिया गया है, आप सभी को पता होगा। ओके, एंड इंश्योर पीसफुली कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग द डाइवर्स मेंबर। और ये भी बताता है कि सभी जो लोग हैं वह पीसफुली रहते हैं, पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ कॉपरेट करते हैं। अलग अलग डाइवर्स मेंबर भी, मीन्स डाइवर्स मेंबर अलग अलग रिलीजन के मेंबर भी। अभी मैंने आपको बताया डाइवर्स का मतलब पिछले टॉपिक में। अगर आप उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं या फिर पॉज करके बैक जाकर देख सकते हैं। सो दीज मेंबर डिफरिंग इन एस्पेक्ट ऑफ, जो डाइवर्स लोग होते हैं ना, जो डाइवर्स पीपल होते हैं, डाइवर्स मेंबर होते हैं, वो लोग डिफरिंग मीन्स अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग होते हैं। लाइक अलग अलग रिलीजन होता है उनका, ठीक है, अलग अलग कास्ट होते हैं उनके, कल्चर अलग होता है उनका, ठीक है, अलग प्रोफेशन होता है, अलग पर्सनल प्रेफरेंस होता है सभी का। एंड रिले ऑन ईच अदर एंड मस्ट कोएग्जिस्ट डिस्पाइट देयर डिफरेंस। और एक दूसरे से रिले करते हैं, डिफरेंट भी होते हैं, फिर भी साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, साथ में रहते हैं। एंड प्रोवाइडिंग एश्योरेंस टू ऑल दिस रूल विल बी फॉलोड। और साथ में रहते हैं और रूल को फॉलो करते हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सो द प्राइमरी पर्पस, जो प्राइमरी पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, टू फैसिलिटीज मिनिमल कोऑर्डिनेशन, कम से कम सिद्धांतों पर बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम मीन्स जितना कम से कम हो सके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चले, लोग डाइवर्स में जो भी लोग हैं, डाइवर्स पीपल जो भी हैं, डाइवर्स मेंबर है, वो एक साथ यूनाइट बन के रहे। और मीन्स मिनिमल कोऑर्डिनेशन करता है अमंग सोसाइटी, समाज में मेंबर्स के साथ। एंड प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रिवेंट करता है, मना करता है कि कोई भी लोग किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमें हमारे आर्टिकल में बताया गया है। कौन से आर्टिकल में बाबू? ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 15 की एक मूवी भी है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है मूवी भी देख लेना, काफ़ी मज़ेदार मूवी है जिसमें बताया गया है आर्टिकल 15 किस चीज़ के लिए है, आर्टिकल 15 में क्या होता है। ओके, तो आर्टिकल 15 में कुछ नहीं होता है, बिना मूवी देखे आप लोग जानो क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती है, और अगर कोई उसे करता पाया गया, मीन्स कोई भी उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करते पाया गए, तो उसे क्या हो सकता है, उसे जेल हो सकती है, फाइन हो सकती है, वह प्रिजन में भी जा सकता है, मीन जेल में जा सकता है। एंड इंश्योरिंग राइट एवरीवन अंडरस्टैंड देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि सभी को, सभी नागरिक, सभी सिटीजन जो भी हैं इंडिया के, वह अपने राइट एंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है। ओके, आई थिंक इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन you can contact with this website, and also you can comment. Okay, so now we can start. अब हम लोग इसको पढ़ेंगे शॉर्ट पॉइंट के थ्रू से, ठीक है, शॉर्ट पॉइंटर के थ्रू से। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए बेसिक रूल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है? बेसिक रूल प्रोवाइड करती है फॉर द सोशल कोएग्जिस्टेंस, सामाजिक में मीन्स विखंडता ना हो, सोशल एग्जिस्टेंस बना रहे, सब लोग एक साथ रहे, इसके लिए कुछ बेसिक रूल को प्रोवाइड करती है। ओके, इट एड्रेसेस डाइवर्सिटी, हमें ये भी बताता है, अभी हमने पढ़ा, रिलीजन, कल्चर, प्रोफेशन एंड पर्सनल प्रेफरेंस से लोग अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी उनकी होती है, अलग अलग धर्म उनके होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, वो हमें इस चीज़ के बारे में भी इंश्योर करता है कि कॉपरेशन एंड डिपेंडेंसी अमंग सोसाइटी मेंबर्स, कि सभी लोगों में क्या हो, कॉपरेशन हो, एक दूसरे का, मीन्स एक दूसरे को हेल्प करना। कोई क्या बोलते हैं हम लोग, उसे कॉपरेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एंड डिपेंडेंसी अमंग सोसाइटी मेंबर्स, लोगों में डिपेंडेंसी हो, एक दूसरे से लगाव हो, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड रहे, मैं तुम पर डिपेंड हूँ, तुम मेरे ऊपर डिपेंड है, लाइक तुम हमसे सीख रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। कहाँ पर? सोसाइटी में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करती हैं। ओके,
And the third next point, that is rules in a constitution are publicly promulgated and legally enforceable. जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पब्लिकली मीन्स पूरे लोगों में, ये मीन्स सिक्योर नहीं रखा जाता है, मीन्स उसे अलग नहीं रखा जाता है, उन्हें पब्लिक कर दिया जाता है। प्रोमुलेटेड मीन्स होता है, मीन्स प्रमोट करना, क्या होता है, प्रमोट करना। एंड लीगली इन्फॉर्सिबल मीन्स लीगली वो वैलिड होता है, क्या होता है, वैलिड होता है। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेन फंक्शन इज टू फैसिलिटीज मिनिमल कोऑर्डिनेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो मेन फंक्शन है वो मिनिमल कोऑर्डिनेशन मीन्स कम से कम सिद्धांतों पर वो बात करता है। एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, और एक चीज को क्या अवॉइड करता है, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करता है, उसे मना करता है कि उसे कोई नहीं कर सकता है हमारे इस भारत देश में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट प्रोवाइड लीगल एश्योरेंस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है, एक लीगल एश्योरेंस लेता है ऑफ द रूल एडहेरेंस। जो रूल को फॉलो नहीं करता है, जो रूल को क्या करता है, एडहेरेंस मीन्स इसे वैलिड नहीं करता है, इसे मानता नहीं है, ना मानना को एडहेरेंस बोलते हैं। एंड कंसिक्वेंस फॉर नॉन कॉम्प्लेंसेस मीन्स इस चीज़ों पर भी एश्योर करता है कि जो रूल और जो लॉज को नहीं मानेगा, जो रूल को फॉलो नहीं करेगा, उसे पनिशमेंट हो सकती है, अब फिर उसके लिए लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना, और कुछ टॉपिक्स आपको इससे रिलेटेड आपको चाहिए, बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमें हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर के कर सकते हो। ठीक है।